एक लड़की अपनी माँ से बोलती है, माँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं अपनी सहेली की शादी अपने भैया से करा दूं? जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। तुम अपनी सहेली के परिवार वालों से कहो कि वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इसके बाद उस लड़की को देखा जाता है और देखने के बाद उसे कोई ना नहीं कर पाता, यानी कि जिसकी वो दुल्हन बनने वाली थी वो तो उसे देखते ही हाँ कर देता है, साथ ही माँ भी अपनी रजामंदी दे देती है। धूमधाम से शादी होती है। जब वो लड़की दुल्हन बनकर घर में आती है तो सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। वो देखने में इतनी खूबसूरत जो थी, अब वो इंतजार कर रही थी अपने दूल्हे का, ताकि आगे की जो बात है वो सिलसिला शुरू हो। लेकिन तभी उसकी सहेली वहां पहुंच जाती है और कहती है, आज की रात वो मेरे साथ। जैसे ही ये बात होती है, दोनों में थोड़ी नोक झोंक शुरू हो जाती है, लेकिन देखते ही देखते दोनों इतने करीब आ जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और फिर जब दूल्हे की एंट्री अपनी नई नवेली दुल्हन के पास होती है तो वो अपनी बहन और पत्नी को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसे बहुत ऐतराज होता है, लेकिन पहली रात थी इसलिए वो चुप रह जाता है। वक्त बीतता गया, लेकिन जब जब दूल्हा घर से बाहर होता तब तब उसकी बहन उसकी दुल्हन के साथ होती, यानी कि एक ऐसे रिश्ते ने जन्म ले लिया था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और फिर एक दिन सच्चाई सामने आ ही गई। पता चला कि लड़की ने जो शादी कराई थी वो सब पहले से ही एक साजिश थी। रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन कहानी तो कत्ल से शुरू हुई। एक नहीं बल्कि दो कत्ल और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। जब इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ तो सोशल मीडिया और अखबारों में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की इस सच्ची घटना को सुनकर शायद आप भी सन्न रह जाएंगे। ये घटना है हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले की। 23 जून 2024 की शाम लगभग 4 बजे 27 साल की एक लड़की जिसका नाम था काजल, वो बाजार से घूमकर घर लौटी। जैसे ही उसने घंटी बजाई, कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। कई बार घंटी बजाने के बाद भी सन्नाटा। आखिरकार उसने मुख्य द्वार पर हाथ रखा और दरवाजा खुला हुआ था। वो आवाज लगाती हुई, मम्मी, भैया, इस तरह से अंदर जाती है और जैसे ही ड्राइंग रूम की तरफ देखती है तो उसके भैया की लाश खून से लथपथ वो वहीं पड़ा हुआ था। भैया, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से काजल चीखती है, चिल्लाती है। 27 साल की वो लड़की परेशान थी। आखिरकार घर में हुआ क्या है? वो तुरंत अंदर दौड़ती है और जैसे ही बेडरूम के अंदर झांकती है, मम्मी, उसकी माँ की लाश खून से लथपथ, माँ भी वहीं पड़ी हुई थी। नहीं, ये क्या हो गया? माँ को भी किसी भारी चीज से बेरहमी से मारा गया था। पूरा घर उथल पुथल, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अब उस लड़की की जोर जोर से चीखें निकल रही थीं। उसकी चीखें अब आजाद नगर कॉलोनी तक गूंज रही थीं। जहां जहां तक उसकी चीखों की आवाज पहुंची, लोग दौड़कर वहां आ रहे थे। आखिरकार इस घर से इतनी दिल दहला देने वाली चीखें क्यों आ रही हैं? तुरंत ही उस लड़की ने खुद को संभाला। हेल्प! उसने 112 नंबर डायल किया। मेरे भैया और मेरी माँ का कत्ल हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके यहां पहुंचिए। वो रो रही थी, घबराई हुई थी। इसी बीच कंट्रोल रूम से इलाके के डीएसपी अभिलाष जोशी, एसएचओ जगदीश चंद्र और सीआईए की टीम को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरा घर, सब कुछ बिखरा हुआ था। घर में अब सिर्फ एक ही शख्स जिंदा था, काजल, जो इस खौफनाक मंजर की अकेली गवाह थी। घर में 2 लाशें थीं और काजल के पिता की मौत पहले ही 2007 में हो चुकी थी। कुछ ही महीने पहले ये परिवार आजाद नगर में नया मकान खरीदकर रहने आया था। अब सवाल उठता है, इस नरसंहार को अंजाम किसने दिया? पुलिस ने जब घर के एक एक सामान को खंगाला तो पता चला 14 लाख के जेवरात गायब, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अब पुलिस को तलाश थी हथियारों की। पुलिस ने जब देखा तो पाया कि घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, पर वो कैमरा बंद पड़ा था। क्या किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया? अब पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। अब सवाल ये था, कातिल कौन था? सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पूरा 72 घंटे बीत गए, लेकिन अब तक कातिल पुलिस के हाथ नहीं आया था। अब जो आसपास के लोग थे
दृष्टिदीप इवार के लोग सब यही जानना चाहते थे, आखिरकार कातिल कौन है। अगर यहां लुटेरे भी आए थे तो कौन थे वो लुटेरे। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक नकाबपोश व्यक्ति जिसके चेहरे पर नकाब था। 23 जून 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास वो घर के अंदर दाखिल होता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, वो बिल्कुल आराम से घर में प्रवेश करता है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नकाबपोश कौन था। जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो इस घर से काजल और वो नकाबपोश व्यक्ति साथ साथ बाहर निकलते हैं। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट कौन था? काजल। शायद इसमें उसका ही कोई ना कोई रोल था। अब पुलिस ने काजल से पूछताछ शुरू की। आखिर तुम कहाँ गई थी? काजल बोली, मैं ब्यूटी पार्लर गई थी अपने बाल स्ट्रेट कराने के लिए, और तभी माँ का फोन आया, बेटा जब लौटो तो 2 पैकेट जूस लेते आना। पुलिस ने फिर पूछा, तुम घर से निकली कब थी? काजल बोली, मैं 2 बजे के आसपास निकली थी और 3:30 बजे वापस आई थी, लेकिन पुलिस तो लगभग 4 बजे वहां पहुंच चुकी थी। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और जैसे ही रिपोर्ट आई सबके होश उड़ गए। कत्ल 2-3 बजे नहीं हुए थे, बल्कि कत्ल तो सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में हो चुके थे। अब जो काजल कह रही थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी वो आपस में मेल ही नहीं खा रहे थे। अब पुलिस ने फिर सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। एक लड़का घर के अंदर आता दिखा। पुलिस ने पूछा, ये लड़का कौन था और तुम किसके साथ बाहर निकली थी? काजल बोलती रही, पर हर बार एक नई कहानी। 24 घंटे के भीतर 25 से ज्यादा कहानियां। पुलिस हर बार यकीन करने को तैयार थी, पर हर बार एक झूठ। एक ही घर में सिर्फ एक ही लड़की बची है, बाकी सब मर चुके थे। अब पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था, पर वो ज्यादा दबाव भी नहीं बना सकते थे। अब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की और जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। काजल ने बताया, कुछ साल पहले मेरी एक सहेली थी, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों ना मैं अपनी सहेली की शादी भैया से करा दूं? माँ ने हाँ कर दी। शादी हो गई, पर जब सुहागरात का वक्त आया तो दुल्हन के पास जाने वाला दूल्हा नहीं था, बल्कि उसकी सहेली थी। यानी कि जो अब तक उसकी सहेली थी अब वो उसकी भाभी बन चुकी थी, और इस बात का घर में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन जिस दिन दूल्हे ने अपनी आंखों से वो सब देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, उसे सख्त धक्का लगा। ये क्या हो रहा है मेरे ही घर में? दूल्हे ने अपनी माँ से कहा, माँ ये दोनों गलत कर रहे हैं, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। बस यहीं से घर में तूफान आ गया। घर में कलेश शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुल्हन खुद अपनी मर्जी से उसके पास जाया करती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। जब माँ और भैया को ये सब पता चला, उन्होंने कड़ा विरोध किया। घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा, कलेश बढ़ता ही जा रहा था। बात इतनी बिगड़ गई कि जो सहेली दुल्हन बनकर आई थी वो हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चली गई, मायके में रहने लगी। यानी कि रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। कुछ वक्त और बीतता है, फिर भैया की दूसरी शादी होती है और अब सब कुछ ठीक होने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वो आजाद नगर की गली नंबर 2 में वापस आए, फिर वही कहानी शुरू हो गई। बहन ने दूसरी भाभी पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। वो उसके भी नजदीक जाने लगी। फिर वही सब जो पहली वाली भाभी के साथ किया था। अब घर में फिर से विवाद शुरू हो गया। दूसरी बीवी भी घर छोड़कर चली गई। अब ये बहन अपनी माँ और अपने भाई से इतनी नफरत करने लगी कि इसकी कोई हद नहीं थी। दरअसल जब वो छोटी थी, 1997 में जन्मी थी, कुछ साल बाद से ही उसने लड़कों की तरह रहना शुरू कर दिया। लड़कों की तरह भेष बनाना, बातचीत का तरीका बदलना, लड़कियों से दोस्ती नहीं। अगर कोई लड़की उसके करीब आती तो वो उसे सिर्फ प्यार करती, एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब माँ और भैया को उसके रिश्तों पर शक होने लगा था। हालांकि लड़की ने घर से बाहर निकलकर एक मोबाइल शॉप पर काम करना शुरू कर दिया ताकि घर से दूर रहे, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। अब इंस्टाग्राम पर उसने आईडी बनाई। उसकी कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन 1500 से ज्यादा लोगों को उसने फॉलो कर रखा था और वो हर दिन कोई ना कोई वीडियो बनाती थी। पर हर वीडियो में वो पैंट शर्ट में ही नजर आती थी। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कह सकते कि ये लड़की है। उसने खुद को पूरी तरह लड़कों जैसा बना लिया था। अब
यहीं से उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है, क्यों न भैया और माँ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा करना है तो इस खेल में किसी और को भी शामिल करना होगा। और तभी उसे याद आता है कि इस कहानी में ननिहाल वालों को घसीटा जा सकता है, क्योंकि उसकी नानी फूल कुमारी उसकी माँ मीना सैनी के नाम जमीन और मकान कर चुकी थी, और इससे उसकी माँ के भाई यानी काजल के मामाओं को सख्त एतराज था। उनमें से ईशांत और कृष से काजल की ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन ईशांत से उसकी अच्छी बनती थी। एक दिन वो ईशांत से एक ढाबे में मिलती है और बिना कोई भूमिका बनाए कहती है, किसी का कत्ल करना है। ईशांत चौंक जाता है, क्या? किसका कत्ल करना है? काजल, तुम्हारी बुआ और तुम्हारे सगे भाई का, यानी मेरी माँ और मेरे भैया का। ईशांत हंसता है और कहता है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हम तो पहले ही उनसे नफरत करते हैं। जमीन हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारी नहीं रही। अब यही नफरत कत्ल की वजह बनने वाली थी। लेकिन ईशांत खुद कत्ल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा, कत्ल मैं नहीं कर सकता, लेकिन कृष कर सकता है। तुम उसे तैयार कर लो, मैं भी उसे समझाऊंगा। और फिर कत्ल का दिन तय हो गया। 23 जून 2024 सुबह के 10 बजे कृष ने नकाब पहना और चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में पहले से काजल मौजूद थी। जैसे ही कृष अंदर पहुंचा, उसकी बुआ यानी काजल की मां सामने थी। मौका देखते ही कृष ने उसके सिर पर जोर से रॉड मारी। धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब भी जिंदा थी। वो अपने बेटे को देख रही थी, अपने भतीजे को देख रही थी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, बेटा मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन इन दोनों के अंदर जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने मिलकर उसका गला घोंट दिया और जब तक वो पूरी तरह मर नहीं गई तब तक उसे तड़पने दिया। पर इत्तेफाक से ठीक इसी बीच राहुल की एंट्री हो जाती है। राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने ही उसकी मां की हत्या कर रहे होंगे। जैसे ही उसने बचाने की कोशिश की, तुरंत ही इन दोनों ने मिलकर उसे दबोच लिया। राहुल छटपटाया, बचने की कोशिश की, लेकिन काजल ने उसके पैर पकड़ लिए और कृष उसका गला दबाने लगा। राहुल पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर तभी भारी रॉड उसके सिर पर दे मारी गई। धड़ाम, राहुल का सारा संघर्ष खत्म हो गया। अब घर में 2 लाशें पड़ी थीं। काजल और कृष ने जो करना था कर चुके थे। अब सबूत मिटाने की बारी थी। घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया गया ताकि जब पुलिस आए तो ये हत्या नहीं बल्कि लूटपाट लगे। पर काजल को अभी भी एक काम बाकी था। घर में रखे हुए 14 लाख के जेवरात, वो सारे उसने अपनी स्कूटी की डिग्गी में रखे और वहां से निकल गई। लेकिन जो कातिल होते हैं वो कितने ही शातिर क्यों ना हों, कत्ल करते हुए कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ जाते हैं। और इस बार सबूत था सीसीटीवी कैमरा, जिसे बंद किया गया था। और जब आखिरी बार उसे बंद किया गया तो वो चेहरा रिकॉर्ड हो चुका था। साथ ही गलियों में लगे कैमरों ने सारा सच कैद कर लिया था, क्योंकि घर के कैमरे तो बंद किए जा सकते थे, लेकिन पड़ोसियों के कैमरे वो नहीं। और उन्हीं कैमरों में काजल को घर से निकलते हुए और कृष को घर में घुसते हुए कैद कर लिया गया था। अब पुलिस ने जैसे ही इन सुरागों को जोड़ा तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। और फिर 26 जून 2024 को इस खौफनाक कत्ल का पर्दाफाश कर दिया गया। जब ये सच सामने आया तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या एक बेटी अपनी ही माँ और भाई का कत्ल करवा सकती है? पर सच्चाई यही थी, काजल समलैंगिक थी, और जब उसकी माँ और भाई ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो उसने कई महीने पहले ही उनकी हत्या की योजना बना ली थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि एक लालच, एक नफरत, एक अस्वीकार्यता कैसे इंसान को हैवान बना सकती है। और जाते जाते यही कहूंगा, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसे ही सच्ची कहानियां आपके सामने लाते रहें। चलिए अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।